वेलकम है आप सभी का। अस्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील क्वेश्चन के हम 2 MCQs देखने वाले हैं। दिस पोएम एक्सप्लेनेशन इसका प्रीवियस लेसन में हम कर चुके हैं, तो अब हम देखने वाले हैं इसके MCQs क्वेश्चंस। मैनी MCQs क्वेश्चंस हैं इसमें रिगार्डिंग 20 to 25। पोएम ओनली आपकी 8 लाइन्स की है, जिसमें 2 स्टेंजा है। ईच स्टेंजा हैज़ 4 लाइन्स। सो दिस पोएम इज़ अ लूसी पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, पायनियर ऑफ रोमांटिसिज्म एडिशन ऑफ लिरिकल बैलाड में ये पब्लिश हुई थी। सेकंड एडिशन जो कि आया था आपका 1800, उस समय ये आपका पब्लिश हुआ था पोएम आ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ओके, स्लम्बर मीन्स डीप स्लीप, स्पिरिट मीन्स माई सोल। सो इन दिस पोएम पोएट एक्सप्रेस हिज व्यूज आफ्टर द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और हर क्वेश्चंस के साथ हम उसका एनालिसिस तो करेंगे, तो पोएम के जो भी पॉइंट्स आपके रह रहे हैं क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा इससे पहले जो मैंने पोएम को एक्सप्लेन किया है आप लोग वो भी ज़रूर से देखिए। उसमें मैंने फिगर ऑफ स्पीच क्लियर किया है, पोएम का वर्ड टू वर्ड मीनिंग प्लस सिम्बॉलिक मीनिंग, राइमिंग स्कीम, ऑल द थिंग्स आई हैव क्लियर्ड देयर ऑलरेडी। So, who is the poet of this poem? So, poet is William Wordsworth. 1770 to 1850 इनका लाइफ स्पैन है। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ का, और जो कि आपके रोमांटिक पोएट हैं। और ये जो पोएम आपकी लिरिकल बैलाड में ही पब्लिश हुई थी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। व्हाट इज़ दिस पोएम अबाउट? किस बारे में है ये पोएम? इट इज़ डेडिकेटेड टू पोएट्स बिलव्ड। उनकी बिलव्ड को डेडिकेटेड है। उनका बिलव्ड का नाम देखिए, पोएम में ल्यूसी नहीं लिखा है, पर ऐसा रेफरेंस आता है कि हाँ, इन्हीं के लिए इन्होंने ये पोएम अपना लिखा था। What was the name of the girl whom the poet loved? उस गर्ल का नेम बताइए जिसको पोएट लव करते हैं, दैट इज ल्यूसी। What does slumber mean in the poem? स्लम्बर का मीनिंग क्या है? एक डीप स्लीप, अ डीप स्लीप इन द फॉर्म ऑफ डेथ ऑफ पोएट्स beloved ल्यूसी एंड पोएट्स इग्नोरेंस टू द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। दो चीज़ें हैं इसमें, स्लम्बर से डीप स्लीप मतलब कि मृत्यु हो गई है उनकी बिलव्ड की, ल्यूसी की, एंड खुद भी पोएट एक डीप स्लीप में थे, एक कौन सी दुनिया में खोए थे, सोए हुए कहते हैं ना, तो सोए हुए इनकी जागृति कब होगी, इंसान जीत, उस हिसाब से इनके लिए भी ये शब्द बोला गया है स्लम्बर, कि ये ना इग्नोरेंस करते थे जीवन की हार्डशिप्स का, रियलिटीज़ को, तो इनको भी एक स्लम्बर में बताया गया है। व्हाट इज़ लूसी नॉट एबल टू फील आफ्टर डेथ? तो क्या नहीं फील कर सकती हैं? टच ऑफ टाइम स्पेंट ऑन द अर्थ। अब जो अर्थ पे जो दुनियादारी है उससे जब वो मृत्यु हो गई तो वो सब छूट जाएगा ना, तो जो भी है टाइम है इस सब से वो परे हो जाती हैं, तो ये सब को वो नहीं टच कर सकते हैं आफ्टर डेथ। व्हाट वाज द पोएट टेकिंग फॉर ग्रांटेड? वो किन चीज़ों को ऐसे ही ले लिया करते थे, ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे थे? हिज बिलव्ड लाइफ, जब वो जीवित थी तो उनको ज़्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तो यही है उनका, इग्नोरेंस करते थे वो। हाउ डिड द पोएट फील आफ्टर हिज बिलव्ड डेथ? आंसर इज ग्रीफ स्ट्राइकन, एक दुख का उनके ऊपर पहाड़ टूट गया है, ऐसा कुछ। What was Lucy doing after her death? अब लूसी क्या कर रहे हैं अपने डेथ के बाद? अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑप्शन इज सी, मूविंग हेयर एंड देयर इन द अर्थ्स कोर्स ऑफ रोटेशंस। इट मीन्स पोएट कहते हैं जब वो उनकी मृत्यु हो गई है तो कहते हैं कि अब जो है ना ये अमर हो गई है, जब उसके मान लो दफना दिया है तो कहते हैं कि अब ये अमर हो गई है, मृत्यु के बाद अमर हो गई है, और इस अर्थ में जो अर्थ अपने धुरी पे घूम रही है ना, उसके साथ ये भी घूम रही है इस नेचर में, ऐसा बोलते हैं वो। ठीक है, पोएट सेकंड स्टैंजा में उन्होंने डिस्कस किया है ये। व्हाट डिड द पोएट नेवर फील बिफोर ल्यूसीज डेथ? क्या उन्होंने इसके पहले कभी फील नहीं किया था एनी काइंड ऑफ फियर? ओके, तो उन्होंने कभी कोई नेवर फील, अब जो लूसी की डेथ हो जाती है तो कहते हैं अब मुझे कोई फियर नहीं, उन्होंने कोई लॉस का फियर नहीं था उनको कि अब कुछ मैं खो नहीं सकता, ऐसे। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द